हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ चुका। एडिशन रिएक्शन पढ़ चुकी, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, देन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, एंड देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। देन फिर हमने पढ़ी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी किसकी, एल्केन्स की। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारी सेकंड रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन of aromatic compounds जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उन सबकी क्या ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब हम सबको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। वो कंपाउंड्स जो प्लेनर होते हैं, जिनमें अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो, और जो फॉलो करते हैं हक्केल रूल को, वो कौन से कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन देखूं, तो सपोज दैट मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड लेता हूं, और हमारा मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग। अगर इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, यानी रिएक्शन करा रहा हूं अपने इलेक्ट्रोफाइल की इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, और मेरा जो रिएजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा मेरा लुईस एसिड। रिएजेंट मेरा क्या होता है हमेशा, रिएजेंट मेरा होता है हमेशा लुईस एसिड। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो हम लोग करते हैं मैकेनिज्म वाइज। सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन का एक रिएजेंट है, जो आपके लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा और इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल को अलग कर देगा और न्यूक्लियोफाइल को रिएजेंट अपने साथ ले जाता है। न्यूक्लियोफाइल को रिएजेंट क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा। देन आगे क्या होगा, फर्दर आपकी बेंजीन रिंग, इसके पास आएगा इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो क्या होगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग है यानी नेगेटिव पार्ट पर, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा इधर पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहाँ है हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर। देन अगेन आगे क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएजेंट से वापस आएगा और आकर के हाइड्रोजन को ले जाएगा। जब H पॉजिटिव को ले जाएगा तो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहां पर, और बॉन्ड के शिफ्ट होने के बाद आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। अब यहां पे एक चीज और हमें देखनी है, जरा देखो, ये जो मेरा कंपाउंड बना था, दिस इंटरमीडिएट इस इंटरमीडिएट को मैं दोबारा से बना रहा हूं। पॉजिटिव यहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, ये रहा। अब देखो, अगर मैं इसमें रिजोनेंस करा रहा हूं, तो इसमें रिजोनेंस कराने के बाद देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड को ले लेगा तो पॉजिटिव कहां जनरेट होगा, यहां पर, और जैसे ही पॉजिटिव यहां जनरेट होगा E, और यहां पर आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है और ये बॉन्ड इधर और पॉजिटिव यहां। अगेन ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड ले लेगा और पॉजिटिव कहां जनरेट हो जाएगा, यहां पर, और अगेन देखो पॉजिटिव जनरेट हो गया है अब की बार E, और यहां पर पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से,
क्या ये पॉजिटिव यहां से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। यानी रिजोनेंस देखो, कंप्लीट रिजोनेंस नहीं हुई, पूरी रिंग कंप्लीट नहीं हो रही। और इसी का अगर मैं एक रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूं तो इसी का मेरा रिजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? मेरा एक रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा लाइक दिस ई, और यहां से रिजोनेंस स्टार्ट हो रहा था और यहां पे आके कंप्लीट हो गया। और मूव कौन सा चार्ज कर रहा था? पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने बीच में लगा दिया पॉजिटिव। तो ये मेरा एक रिजोनेटिंग हाइब्रिड बना और इसको बोलते हैं हम लोग एरिनियम आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एरिनियम आयन। तो इस तरह से क्या होगा? मेरी रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ये था एक जनरल मैकेनिज्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है। अब देखो यहाँ पर एक कुछ बेसिक चीजें जो हमें पहले जाननी है, उसके बाद आगे जाकर के हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। देखो मैं आपको दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं और दोनों कंपाउंड्स जो है जिनके मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा उनके मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सबसे पहला कंपाउंड मैं इस तरफ बनाऊंगा, हाफ इधर और हाफ कंपाउंड इधर। तो यहां पे मैं बना रहा हूं मेरा कंपाउंड NH2 एंड दिस इज एनिलीन। ये मेरा एनिलीन, ठीक है। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है क्या होता है? एनिलीन। और यहां पर मैं अपना कंपाउंड बना रहा हूं बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप प्रेजेंट, दिस इज नाइट्रो बेंजीन, दिस इज नाइट्रो बेंजीन। अब देखो सबसे पहले यहां रिजोनेंस कराता हूं। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो यहां डोनेट करेगा, और जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां पर। और RS देखो क्या बनेगा, आपको पता है ना, जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का वो लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ हमेशा मूव करेगा और पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, NH2, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा। बॉन्ड हमेशा नेगेटिव में कन्वर्ट होता है और नेगेटिव हमेशा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये नेगेटिव यहां शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड कहां चले जाएगा? इस कार्बन पे। और देखो आपका RS क्या बना? RS मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। देन अगेन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, है ना। तो नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पे। और आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आपका स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव एंड अगेन। अब ये नेगेटिव क्या होगा? यहां शिफ्ट होगा और बॉन्ड वापस चला जाएगा और फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? NH2। यहां पर ये एक नॉर्मल रिजोनेंस मैंने आपको करके बताया। सेम मैं रिजोनेंस आपको नाइट्रोबेंजीन में करके बता रहा हूं। तो देखो नाइट्रोबेंजीन में कैसे रिजोनेंस होगा बेटा? N डबल बॉन्ड O एंड O, दिस इज नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? बॉन्ड हमेशा शिफ्ट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर ये बॉन्ड किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास आया तो नाइट्रोजन पे क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव जनरेट होगा तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड को अपने पास ले लेगा और आपका RS कैसा बनेगा? बॉन्ड डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O नेगेटिव एंड O। और यहां पर क्या चार्ज जनरेट हुआ? पॉजिटिव। अगेन अब ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और RS कैसा बनेगा? आपका RS बन जाएगा लाइक दिस। इस तरह का आपका RS बना। अब अगेन क्या होगा? अगेन ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और पॉजिटिव यहां जनरेट हो जाएगा और आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और यहाँ पर O, यहाँ बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव। एंड अगेन अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड द फाइनल स्ट्रक्चर इज
एंड डबल बॉन्ड O और तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से होगा हमारा रेजोनेंस। तो इस तरह से हमारा रेजोनेंस हुआ इन दोनों स्ट्रक्चर्स में। अब मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए, ये मैंने इसलिए बनाए ताकि मैं आपको कुछ चीजें बता सकूं। देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो NH2 ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया कहां पर, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। तो NH2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ा रहा है और पैरा पोजीशन पे बढ़ा रहा है। देखो यहाँ पर ऑर्थो पे बढ़ाई, यहाँ पैरा। क्या मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव चार्ज आया क्या, नहीं आया ना। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा और पैरा पे। रिएक्शन का क्या नाम था एरोमेटिक कंपाउंड की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को ऐड करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। दैट मींस NH2 ग्रुप इज अ टाइप ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जबकि अगर मैंने NO2 ग्रुप की बात की तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज तो यहां जनरेट हो रहा है, रिंग पर कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब की बार रिंग पर पॉजिटिव चार्ज भी कहां पे जनरेट हो रहा है, या तो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ऑर्थो और पैरा पोजीशन की, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन की बढ़ रही थी। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम हुई, लेकिन देखो मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दैट मींस ऑर्थो पैरा पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई है तो मेटा पोजीशन पे इनके कंपैरिजन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो था वो अटैक कर रहा था ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, बट इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर। इसी के बेसिस पर हम लोग अभी तीन तरह की स्पीसीज पढ़ेंगे, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा दें। दूसरा पढ़ेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे जनरेट करके रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया, यानी रिएक्टिविटी को बढ़ाने की जगह कम कर दिया, तो इन ग्रुप को क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। तो चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, इतनी बात तो अपने को समझ आ ही गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में बात कर रहा हूं किसके बारे में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे पहले बात करूंगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और क्या बोल सकते हैं इनको, एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग पर चार्ज बढ़ा रहे हैं। और इनको क्या बोल सकते हैं, और इनको हम लोग बोल सकते हैं प्लस एम ग्रुप, और इनको क्या बोल सकते हैं, प्लस एम ग्रुप, प्लस एम या फिर प्लस आर ग्रुप। आर इज रेजोनेंस, एम इज मीसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट और मीसोमेरिक इफेक्ट सेम ही होते हैं नियरली, आगे जाके इनके डिफरेंस भी बताऊंगा जब आपको जीओसी पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा मीसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अभी तो बस आप इतना नाम याद रखो। देखो कौन कौन से होंगे प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहला ग्रुप क्या होगा, सबसे ज्यादा NR2, ये सबसे ज्यादा प्लस एम ग्रुप है। देन NHR ग्रुप, देन NH2 ग्रुप। देखो नाइट्रोजन वाले ग्रुप सबसे पहले आएंगे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। देन कौन से आएंगे, ऑक्सीजन वाले ग्रुप आएंगे, लाइक OH नेगेटिव, देन OR नेगेटिव। याद रखना OH नेगेटिव और OR नेगेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस एम इफेक्ट किसका होगा, तो प्लस एम इफेक्ट जो है वो OH नेगेटिव का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OR नेगेटिव। आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे। देन OR के बाद क्या आ जाएगा, देन सल्फर कंटेनिंग ग्रुप भी आप बोल सकते हो, SH ग्रुप। देन इसके बाद और क्या आ सकता है, आप लोग यूज कर सकते हो लाइक NHC डबल बॉन्ड O और R ग्रुप। देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास क्या है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। देन आप और क्या यूज कर सकते हो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप, इस ग्रुप को भी यूज कर सकते हो। देखो हर जगह पे आपने एक चीज देखी, आपके जितने भी प्लस एन ग्रुप है उनमें जो मेन कंपाउंड है जो अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग से, जो मेन एलिमेंट है जो अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग से, उसके पास या तो लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, इफ डायरेक्टली अटैच्ड group, if directly attached group having lone pair or negative charge, then they shows plus m effect। तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस m इफेक्ट शो करेंगे। तो जितने भी ऐसे ग्रुप होंगे जो बेंजीन रिंग से उनका एटम डायरेक्ट जुड़ रहा हो और उस एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो कैसे ग्रुप है, वो प्लस m ग्रुप है। ये एक बेसिक सी बात है आपको याद रखने के लिए, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिख दिया है। देन आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, माइनस m ग्रुप, या फिर ये आपने नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइनस m ग्रुप या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर माइनस m ग्रुप। तो यहां पर हम बात करें अगर माइनस m ग्रुप के बारे में, तो सबसे पहला ग्रुप आप लोगों ने पढ़ ही चुका है, NO2 ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप आपने पढ़ चुका है NO2 ग्रुप। देन कौन होगा, देन होगा Cl नेगेटिव, है ना, साइनाइड ग्रुप। देन क्या होगा, Cl नेगेटिव साइनाइड ग्रुप। देन C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR, एंड देन क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O और OH एसिड ग्रुप। तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी NO2, then Cl negative, then aldehyde, then ketone, then acid, and after that आप लोग बोल सकते हो एसिड डेरिवेटिव्स लाइक C डबल बॉन्ड O X, फिर दिस इज एसाइल हैलाइड, देन C डबल बॉन्ड O और O R, C डबल बॉन्ड O और O R, ये क्या है एस्टर। एंड देन आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड। तो ये वो ग्रुप्स है बेसिक जो आपको नॉर्मली मिल जाएंगे, और ये क्या करेंगे, माइनस m इफेक्ट शो करेंगे। देखो माइनस m ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या है, आपकी बेंजीन रिंग से इनमें से अगर कोई भी ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होगा, लाइक मैं इस ग्रुप को ले लेता हूं C डबल बॉन्ड OX, तो बेंजीन रिंग से जो एलिमेंट जुड़ा है अगर वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्डेड है, तो वो क्या करेगा, वो शो करेगा माइनस m इफेक्ट। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका, बेंजीन रिंग से जो एलिमेंट जुड़ा है अगर वो किसी अदर एलिमेंट से डबल बॉन्डेड या मल्टीपल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, तो वो शो करेगा कैसा इफेक्ट, माइनस m इफेक्ट। एंड अब आगे बढ़ते हैं थर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड बेटा हम लोग किसकी बात करेंगे, थर्ड हम बात करें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। थर्ड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन फिर भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। इसमें क्या कौन आता है, मेनली halogens are considered in this group। इस ग्रुप में मेनली हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, हेलोजन को। क्यों, देखो हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, हेलोजन के पास सपोज दैट X, तो हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। इसका मतलब ये क्या है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट तो शो करेंगे। दैट मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आपके हैलोजन होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ड्यू टू विच दे also shows माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं। और फॉर हेलोजन्स माइनस आई इफेक्ट या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, प्लस एम इफेक्ट के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी वजह से क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में ये क्या होते हैं, ये हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो होते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होंगे, हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। जरा इसको नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन यहीं से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इन ग्रुप की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टूवर्ड्स रिएक्टिविटी अरेंज द फॉलोइंग टूवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको अरेंज करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। आपके पास कंपाउंड में दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 इज आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा है। सेकंड इज आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके पास NO2 ग्रुप लगा है। एंड थर्ड वन इज आपके पास सिंपल बेंजीन रिंग है। अब बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबको पता है NH2 क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, जबकि NO2 क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। और सिंपल जो बेंजीन रिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट रिएक्टिव कौन होगी, फर्स्ट एनोलीन, देन कौन होगा बेंजीन, एंड देन कौन होगा सेकेंड। ये होगा क्या ऑर्डर, क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन देखो और करते हैं बेटा। सेम यहीं पर मैं आपको फिर से ऑप्शन दे रहा हूं, NH2, second option is NHC double bond O CH3, third option is फ्लोरीन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 पॉजिटिव। ये क्वेश्चन है आपका, हमें ये क्वेश्चन करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला NH2 ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ पे NH है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन अब सबसे पहले इन दोनों में बात करें कि दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो देखो NH2 का लोन पेयर पूरा का पूरा यहाँ पर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे NH का जो लोन पेयर है वो आधा पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में इस तरफ और आधा पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में इस तरफ, यानी यहाँ पर क्या हुआ, लोन पेयर डिवाइड हो गए, जबकि यहाँ पे लोन पेयर क्या है, फिक्स है, वो डिवाइड नहीं हो रहे, वो एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो होगा फर्स्ट, देन होगा सेकंड। थर्ड और फोर्थ में अगर देखें तो देखो थर्ड और फोर्थ दोनों में रिजोनेंस तो हो ही नहीं रहा, क्यों, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाईली, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये शो करेगा कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सेम NH3 के पास पॉजिटिव चार्ज है, देखो अगर NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है +4, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। तो क्या ये कोई भी बॉन्ड लेगा या देगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि NH3 का क्या है, NH3 पॉजिटिव का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीन का आयन है ना, तो एनिलीन के पीछे IUM लगा दो तो क्या बन गया एनिलीनियम आयन। पहली बात। दूसरा, NH3 nitrogen is also electronegative and it also contain positive charge. That means NH3 positive having more minus I effect than फ्लोरीन। तो NH3 पॉजिटिव का क्या है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, दिस इज द ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, यहीं पर मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं। देखो हमारा कंपाउंड है, फर्स्ट इज NH2, सेकंड इज OH, थर्ड इज OCH3 एंड द फोर्थ वन इज बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप। अब आपको इनको अरेंज करना है। तो देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास तो दो दो लोन पेयर है, यहाँ पे भी दो दो लोन पेयर है, और यहाँ पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन कार्बन क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट को शो करता है, कम करता है लेकिन शो करता है। अब इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं कौन रिएक्टिव होगा फर्स्ट और सेकंड में। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होने के बावजूद ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगा। जबकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन होगा, फर्स्ट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट होगा। देन अब आते हैं सेकंड और थर्ड में। देखो दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि OH ग्रुप जो होता है उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OR ग्रुप। तो देन सेकंड एंड देन थर्ड, क्योंकि दोनों में लोन पेयर है। क्यों होता है ऐसा, ये भी सुन लो। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ CH3। तो CH3 ग्रुप इज अ बल्की ग्रुप, और जितना बल्की ग्रुप होता है वो उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर को देने में कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। That means due to presence of CH3 group, the lone pair of oxygen are less available to donate benzene ring. ऑक्सीजन के लोन पेयर कम अवेलेबल हो जाएंगे ड्यू टू बल्की ग्रुप। तो ऑर्डर इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन फोर्थ। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन फोर्थ। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म करोगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म करोगे। फर्स्ट इज बेंजीन रिंग के ऊपर मैं लगा रहा हूं NH2 ग्रुप, सेकेंड बेंजीन रिंग के ऊपर मैं लगा रहा हूं OH ग्रुप, थर्ड बेंजीन रिंग को मैं सिंपल ऐसे ही छोड़ रहा हूं, एंड द फोर्थ इज बेंजीन रिंग से मैं जोड़ रहा हूं C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप। अब आप बताओ इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। आपको पता है NH2 एंड OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो सबसे ज्यादा तो होगा फर्स्ट, देन होगा सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ में चेक करो, यहाँ पर कोई भी ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बट Ca डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज -M ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोगों से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने आज आपको +M, -M ग्रुप पढ़ाए,
यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताया। क्यों? सिर्फ यही कारण था उसका कि हमें क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ रिएक्शंस लाइक हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और भी काफी सारी रिएक्शन पढ़ेंगे जिनको हम लोग कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस लेक्चर को देखो, यहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट हो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं खत्म करते हैं।